अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहसिन हनीफ। हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर में डेफिनेशंस पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 की और 2 की। अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 और 4 की डेफिनेशंस आज हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर 3 में क्या डेफिनेशंस है और चैप्टर नंबर 4 में क्या है। चैप्टर नंबर 3 की तरफ आते हैं तो उसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास किस चीज़ की डेफिनेशन है, डबल एंट्री सिस्टम। आपके जो एंट्री सिस्टम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कहता है अंडर विच बोथ द चेंजेस, किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई चेंज आता है, बोथ द चेंजेस के मुराद है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों में जो चेंज आएगा, ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन में दोनों साइड में जो चेंज आएगा आर रिकॉर्डेड, वन चेंज इज डेबिटेड एंड अनदर चेंज इज क्रेडिटेड। के जो चेंज आएगा उसमें पहला चेंज जो होगा वो डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा और दूसरा चेंज जो है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा सेम अमाउंट से। मींस के आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ गुड्स परचेज़ किए हैं, परचेज़ टू कैश एंट्री होती है, तो चेंज आया, हमने परचेज़ को भी रिकॉर्ड किया, कैश को भी रिकॉर्ड किया, एक को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया, एक को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया और सेम अमाउंट से रिकॉर्ड किया, उसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या है, अ सिस्टम इन विच सम टाइम बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, सम टाइम वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एंड सम टाइम देयर इज नो एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन में जो चेंज आता है उसको दोनों साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में देखते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम ऐसा होता है जिसमें सम टाइम क्या होता है कि बोथ एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी दोनों साइड दोनों चेंजेस को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी डेबिट साइड को भी और क्रेडिट साइड को। और सम टाइम किसी एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, या डेबिट को या क्रेडिट को, और सम टाइम किसी भी एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ना डेबिट को रिकॉर्ड किया जाता ना ही क्रेडिट को रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट्स, जिसको हम खाता कहते हैं। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट इज द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एन एसेट, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और कैपिटल इन अ समराइज्ड मैनर, यानी मुख्तसर तरीके में किसी एसेट, किसी लायबिलिटीज, किसी रेवेन्यू, किसी कैपिटल और किसी एक्सपेंस उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट बनेगा उसे इंडिविजुअल अकाउंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, अकाउंट्स कहते हैं या खाता कहते हैं। अब आगे अकाउंट्स की जो है मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, जैसे काइंड्स भी कह लें इसको, नॉमिनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, इम्पर्सनल अकाउंट होता है। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो कि आप प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट लॉस या गेन वगैरह से होता है, मींस के प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या कोई एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो अकाउंट बनेगा या उसके रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हम जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे उसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अकाउंट विच आर रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, लॉस एंड गेन्स आर नाउन एज नॉमिनल अकाउंट, जैसे कैरेज इनवर्ड है, लॉस बाय थेफ्ट है, ये आपके एग्जांपल्स हैं। इसी तरह आगे आता है रियल या प्रॉपर्टी अकाउंट। रियल कहते हैं हकीकी, जिसमें होता है, ये ऐसा अकाउंट होता है जिसमें कैसा प्रॉपर्टीज़ और थिंग्स ऑन बाय अ बिजनेस आर नाउन एज रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट। ऐसी प्रॉपर्टीज़ या ऐसी चीज़ें जो कि बिजनेस ने ऑन की होती हैं और उससे रिलेटेड हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रियल या प्रॉपर्टी अकाउंट। जैसे यहाँ पे लैंड है, बिल्डिंग है, ऑफिस इक्विपमेंट है, ये सारे बिजनेस ने एक्वायर किए होते हैं, ये बिजनेस के ऑनरशिप में होते हैं, तो उसको हम रियल या प्रॉपर्टी अकाउंट कहते हैं। इसी तरह आपके दो फर्दर अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, अकाउंट विच आर रिलेटेड विद एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन, वो अकाउंट जो कि किसी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो, यानी उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करें तो उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे हबीब बैंक है, ठीक है, ये आपकी पर्सनल अकाउंट है किसी इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। इसी तरह इम्पर्सनल अकाउंट्स है, अकाउंट्स विच आर नॉट रिलेटेड विद पर्सन और फर्म्स और इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट। वो अकाउंट जो कि किसी पर्सन, किसी इंस्टीट्यूशन या किसी किसी फर्म से रिलेटेड ना हो तो उसको हम कहते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। जैसे सैलरीज अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, ये सारे क्या आपके पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम जर्नल वाले देखेंगे कि जर्नल क्या होता है। ये हमने पहले पढ़ा कि जर्नल होता क्या है, कि जर्नल कहते हैं किसी भी बुक को या जहाँ पे किसी भी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक को हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जर्नल क्या होती है। देखें जी, जर्नल क्या है, द बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड, कहता है वो बुक जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन जो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले जो रिकॉर्ड की जाती है क्रोनोलॉजिकली टुगेदर विद इट्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसको इकट्ठा किया जाता है डेट वाइज या टाइम वाइज, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का यानी मुख्तसर वजाहत के साथ, इज कॉल्ड जर्नल। तो उसको हम जर्नल कहते हैं, इसको प्राइमरी बुक भी कहते हैं, प्राइम बुक भी कहते हैं, इसको जर्नल भी कह सकते हैं, ये मुख्तलिफ इसके नाम है, तो किसी भी नाम से आप देख सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है जर्नलाइजिंग। अब जर्नल तो एक बुक है,
जर्नलाइजिंग क्या होता है? जर्नलाइजिंग कहते हैं जो एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है किसी को काम करने का, ठीक है। तो वो कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइज। जर्नल में किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के अमल को हम क्या कहेंगे? जर्नलाइजिंग, ठीक है। और नंबर नेक्स्ट है एंट्री। एंट्री निकला, एंटर से एंटर का मतलब किसी चीज़ को दाखिल करना। रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द कंसर्न बुक ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। किसी भी ट्रांजैक्शन को उसकी अप्रोप्रिएट प्लेस में, उसकी मखसूस करदा जगह पे उसके मुतलका अकाउंट में रिकॉर्ड करने के अमल को हम क्या कहते हैं? एंट्री कहते हैं। अब आगे एंट्री की भी टाइप्स हैं, एक सिंपल एंट्री और एक कंपाउंड एंट्री है। सिंपल एंट्री क्या होती है? ऐसी एंट्री कहते हैं एन एंट्री इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड द अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड इज कॉल्ड सिंपल एंट्री। ऐसी एंट्री जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको हम सिंपल एंट्री कहते हैं। कंपाउंड एंट्री क्या होती है? ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है कि ऐसी एंट्री जिसमें मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड और मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री, जिसको हम कहते हैं मजमुआ, एंट्रियों का मजमुआ। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एन एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड और मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। नंबर नेक्स्ट है नरेशन। नरेशन कहते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन की शॉर्ट और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को उसके जो हम हर ट्रांजैक्शन की हर एंट्री के साथ लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन विच इज़ रिटन अंडर ईच एंट्री इज कॉल्ड नरेशन, ठीक है। इसके बाद लेजर फॉलियो या लेजर रेफरेंस भी कहते हैं, जिसको हम लेजर नंबर भी कह सकते हैं। पेज नंबर ऑफ द लेजर वेयर द टू कंसर्न्ड अकाउंट्स हैव बीन posted are mentioned in this column. With this help in locating an entry in the ledger easily. It is used in journal. जर्नल में जैसे हमने मैंने लास्ट आपको लेक्चर में बताया था, मैं दोबारा यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। ये जर्नल होता है आपका, इसमें पहला कॉलम बनता है डेट, फिर उसके बाद आता है पर्टिकुलर, फिर उसके बाद एक कॉलम बनता है LF, इसको कहते हैं लेजर फॉलियो, और एक कॉलम बनता है आपका डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो ये वाला जो कॉलम होता है LF वाला, ठीक है, इसको हम लेजर फॉलियो कहते हैं। ये पेज नंबर होता है लेजर का, ठीक है, कि हम इसको बनाने का मकसद क्या होता है कि हम इजीली अपनी ट्रांजैक्शन को लोकेट कर सकें। मसलन सपोज मैं कहता हूँ जी पहली ट्रांजैक्शन है कैश टू कैपिटल, ठीक है, इसका लेजर रेफरेंस नंबर है 5। तो मैं जब 5 लेजर रेफरेंस नंबर 5 देखूंगा, इसको सर्च करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि उस लेजर में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड हुई, तो उसको हम लेजर फॉलियो या लेजर रेफरेंस कहते हैं। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है उसके देखेंगे कि क्या होता है, फिर उसके बाद हमने इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व करेंगे। तो काइंडली आप इसको ये देख लीजिएगा, इसको रिवाइज करिएगा चैप्टर नंबर 3 और 4 की डेफिनेशन को। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर है और आपके आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसके भी आपको हेल्प आउट करेगी, लिहाजा इसको पढ़िए क्लास में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।